कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जितने भी बच्चे हमारे एमपी बोर्ड में, जी हाँ, एमपी बोर्ड में त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जाएंगे, उनके लिए यहाँ पर देख लीजिए, उन्हीं की डिमांड पर एक इस तरह का पेपर लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने एक पेपर और बताया था, ये दोनों पेपर को आप अच्छे से सॉल्व करिएगा ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, मैंने समय बचाने के लिए पहले से बहुत सारी चीजें सॉल्व कर रखी है। निम्नलिखित में से बहुपद है। देखो, बहुपद जो होता है ना, उसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है, कभी भी बटे में नहीं आएगी, दशमलव में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी, करनी में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये बहुपद है। ठीक है, तो 0.16 और 0.6 दोनों को आप जोड़ोगे तो ये जोड़ने का तरीका यहाँ पर तो 0.76 आ जाएगा। 2/5 और 1/5 का मान कितना होगा? तो 2 + 1/5 तो 3/5 उत्तर सही है। रेखिक बहुपद की घात होती है, रेखिक बहुपद की घात, तो रेखिक बहुपद की घात होती है 1। इस चित्र में जो आकृति है उसमें 1 छायांकित है, बाकी जो 4 है वो 3 जो बिना छायांकित है, तो पूरी जो है वो 4 थी, तो 4 हो गया बटे में और 1 हो गया ऊपर, जो छायांकित रहेगा वो ऊपर आप ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2/5 और 15/7 का मान होगा, तो यहाँ पर आपका मान होगा 6/7। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर सोल्व करके बता भी दिया है। भिन्न जो है 1/4 का दशमलव रूप है 0.25। 3x² में x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक उसके आगे जो लिखा रहेगा वो रहेगा तो 3। a की पावर m और a की पावर n, तो दोनों की घात मिलाकर हो जाएगा m + n। ठीक है, करनी जो दो है एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला हो जाएगा रेखिक बहुपद है ये, और शून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। 2 की पावर 4 है, इसका मान कितना होगा? तो 2 की घात 4 है, तो 2 को कितनी बार लिख देना है? गुना में 4 बार लिख देना है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 16। 0.75 इंटू 3 का गुना करिए, तो देखो 5 तिया 15, ये तो 3 पंजे 15, बात वही है, हासिल आया 1, 3 सते 21, 21 ने 1 22 और नहीं आएगा तो ये आपका 225 आया। लेकिन दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद है, तो यहाँ पर अंक दशमलव लगा दो, कितना गया आंसर? 2.25। 3 पदों वाले बहुपद को अपन कहते हैं, देखिए पद के हिसाब से बहुपद त्रिपद कहलाएगा, है ना, और घात के हिसाब से जो घात चढ़ी रहेगी उसके हिसाब से घात कहलाएगा। 1 घात है तो रेखिक, 2 घात है तो द्विघाती, 3 घात है तो त्रिघाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयत के परिमाप का सूत्र लिखिए। आयत के परिमाप का सूत्र 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुपद 5x 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान जो है x बराबरी पे 2 आ जाएगा, x बराबर पे 2 है तो होगा, तो x का मान अपने को 2 लिखना है यहाँ पर। तो जैसे ही सवाल को सोल्व करोगे थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसका, तो देखो 5 हो गया, अब इस x को की जगह पे कितना लिखना है अपने को? 2 लिखना है, तो ये 2 लिख दिया मैंने, माइनस करके 4, देखते हैं सवाल में 4 गुणित 2, 4 गुणित 2 और घात 2 है क्या? हाँ है, घात 2 और प्लस 3, करो सोल्व से, तो देखो 5 दूने तो 10 हो गया, 2 दूने 4 और 4 चौको 16 हो गया, प्लस 3, तो ये 10 ने 3 13, 13 में से 16 गया, उत्तर कितना आया है? माइनस का 3 उत्तर आ गया। हो गया, यहाँ पर अपन लिखेंगे माइनस का 3। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो आयत का जो प्रत्येक कोण है वो कितने अंश का होगा? तो 90 डिग्री का होता है। हो गया, आगे देखते हैं सही जोड़ी।
देखो -5 और -4 दोनों का गुना करोगे तो 5 को 20 आ जाएगा, पर माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर जो उत्तर है ये 20 वाला ये है। ये तो -20 देख के जल्दबाजी में निशान मत लगा देना। 6 और 21, तो 21 में से 6 घटेगा तो स्वाभाविक बात है। तो 21 में से कितना घट गया आपका? 6 घट गया। ठीक है, तो बच्चा कितना है? 15 बच्चा। 3/4 और 8 है यहाँ पे। तो देखो इस 4 से अपन काटेंगे इस 8 को तो 2 बार कटेगा, ध्यान दो। 3/4 इन्हें 2 बार कट गया। और 2 बार कटने के बाद में अपन ने देखा तो 2 से गुना होगा 3 में, तो 6 उत्तर आ जाएगा, 3 आ जाएगा उत्तर, मतलब तीसरे का 6 उत्तर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। 0.1 दशमलव हटाओगे तो बटे में 0 लगेगी, तो 10 आ जाएगा। और 5 को 20 पर किसका है? माइनस का है। देखो ध्यान से, ये आपका छठे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद है 2x + 5 का शून्य क्या है? -5 है क्या? तो देखो मैंने अभी आपको सिखाया था अभी सही कि 2x + 5 शून्य ज्ञात करने का बेस्ट तरीका बराबर को उधर 0 लगा दो। तो 2x - 5 आया, ये हमें उत्तर x का चाहिए, तो ये -5 के बटे में 2 जाएगा। तो -5 नहीं है, माइनस का 5/2 है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। करनी 5 + 2 एक परिमेय संख्या नहीं, जिसमें भी अंडर रूट लगा रहे वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आपकी कहलाएगी असत्य। 1/4 का प्रतिशत रो 25% है, तो 25% है तो अपन क्या करेंगे? 25 गुणित 1/100 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो करेंगे तो 25 चुकू 100, 1/4 ही आया, बिल्कुल राइट बात है, मतलब 25% इससे को कहेंगे 1/4, तो ये आपका सत्य हो गया। संख्या रेखा -50 और -51 के दाईं ओर स्थित है, संख्या रेखा पर। ठीक है, तो दाईं ओर स्थित है कि बाईं ओर? तो सब जानते हैं, इधर वाले हिस्से को अपन कहते हैं बाया। तो 50 इधर आएगा, 51 इधर आएगा, तो किधर है? बाईं ओर है, तो ये तो दाईं ओर बता रहा है, तो ये कहलाएगा आपका असत्य। समझ में आ गई बात? नहीं, जैसे अपन माइनस को संख्या रेखा पर देखते हो ना, तो ये आपका 50 यहाँ रहता है, उसमें 51 इधर रहता है, क्योंकि अपने माइनस वाली गिनती इधर से शुरू होती है, तो यहाँ 49 लिखा रहता है। तो ये बताओ, ये इधर से इस हिस्से को बोलते हैं दाया और इस हिस्से को कहते हैं बाया। ठीक है, तो बाई ओर स्थित है। 1.89 -58 का जो मान है, 1.89 -58, ठीक है, इसका मान कितना होगा? तो इसका मान जो है माइनस का 56.1 आ जाएगा क्या? तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें से घटाएंगे ना, तो इस 58 में से इसको घटाएंगे तो इतने आएगा, घटा के देख लेना आप। चलो कहाँ बने? सत्य है ये बात। और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये सूत्र ही है, एक से एक की घात 2 माइनस b की घात 2, वही बात है, तो ये भी आपका राइट रहेगा। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 6 से सवाल शुरू हो गए, इसको ध्यान से देख लो। ये देखिए, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है इन सवालों को आपको। ये एक बार अच्छे से सोल्व करके जाइएगा ताकि हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आ जाए। अच्छा, ये तो त्रैमासिक पेपर के लिए तैयारी करा रहा हूँ बच्चों। यदि वार्षिक परीक्षा के लिए वास्तव में जिस बच्चे को नंबर अच्छे चाहिए तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। इस पर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी कराई जाएगी और साथ ही साथ आपको, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग के साथ साथ आपको, ठीक है, इसी तरह के पेपर, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और समय आने पर जो आपका जैसे पेपर आएगा उसमें जो जो चीजें आएगी वो भी बता दी जाएगी ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, ये 19 हो गया है, ये 20, 21, 22 और ये अंत में 23।